जब यह आम आदमी पार्टी पैदा भी नहीं लिया था। अरे साहब, आप लोग 2011 से जानते हो आम आदमी पार्टी को। मैं केजरीवाल को 2001 से जानता हूं, जब इसको चाय और समोसे खिलाया। आप लोग नहीं जानते ये कितना काई, और ये सामाजिक काम करने के नाम पे इसको सत्ता चाहिए था। जो ये गुठली आम की गुठली था, आज जो ये फूल कर करके बड़ा आम, पका हुआ आम बन गया है। आम आदमी पार्टी मगरूर है, मगरूर और बहुत बड़ा कमीने कुत्ते लोग हैं, और इन पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और तमाम नेताओं को जेल में होना चाहिए, बल्कि इनको फांसी लगा देना चाहिए। इन्होंने झूठ बोल करके शासन लेकर के जनता को गुमराह किया। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही सियासी उथल पुथल देखने को मिली। जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी जो है रणनीति तय करने में जुट गए। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। दिल्ली शराब नीति मामले में बार बार जो है सम्मन भेजा जा रहा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे थे। लेकिन एक दिन पहले ही उनकी गिरफ्तारी होती है और दिल्ली अनाथ हो जाता है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर इनकी बात की जाए तो अहरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, और इन सभी मुद्दे पे जो है सभी मुद्दे पे जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। कैसे देखते हैं, इसी दौरान जो है चुनावी बॉन्ड का मामला सुर्खियों में था। इस चुनावी बॉन्ड को लेकर के भाजपा बैकफुट पे थी। इसी दौरान जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैसे देखते हैं आप? जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल को मैं अभिनंदन करता हूं। होली की शुभकामना और ईद रमजान का मुबारकबाद भारतवासियों को। आप ये नहीं मालूम और ये नहीं सुना मोदी है तो मुमकिन है, हालांकि लोग इसको मजाक बना रखा है लोगों ने, लेकिन मैं इसे मजाक के रूप में नहीं देख रहा। पहला चुनाव 19 अप्रैल को होना है भारत के अंदर। 19 अप्रैल से पहले बड़ा गेम होने वाला है। किस तरह का गेम? अगर बीजेपी मोदी की सरकार नहीं बननी, अगर उनको लगा कि सरकार नहीं बनेगी तो ये चुनाव ही कैंसिल हो जाएगा। जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, अभी भाग रहे 24 का आगाज हो गया, अभी आगाज नहीं हुआ, अभी ये टेस्ट आना बाकी है, अभी टेस्टिक है, ये अंजाम आना बाकी है। और अगर उनको ऐसा लगा, उनको सलाहकार ने बता दिया कि आपकी सरकार नहीं बन रही है महादेव जी, तो उस दिन भारत के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी और 2-2.5 साल इलेक्शन ही नहीं होगा। और अगर 400 पार और 362 भाजपा को आ रहा है तो वो चुनाव होगा। और उस हालत में जो लोग विपक्ष अपने को हीरो बन रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो पैसे की मारा कर रहे हैं, जो अपने में लड़ने हुए हैं, जो अच्छे सच्चे लोगों को आज भी उनको अकल नहीं है। आज लालू प्रसाद 2 बेटी 2 बेटा, आपका अखिलेश उनका भाई बेटा बहू, कांग्रेस के अंदर भाई बेटा पुराने लोग, बाकी पार्टियों के पुराने लोग। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल से कि 65 करोड़ जहां नौजवान रहता है, उसमें क्या इनको नौजवान और नौजुवती लड़के और लड़की जो IAS IPS पढ़ा लिखा सोशल वर्क 10 साल 20 साल काम किया, क्या उनको नजर नहीं आता? क्या डॉक्टर दुआ नजर नहीं आता? तो ये सब अपने जो है तानाशाही जो है अपने जो है परिवारवाद चला रहे हैं। ठीक है कि सत्ता भी यही कर रही है, विपक्ष भी यही कर रही है। तभी तो मैंने कहा कि ये सब राजनीतिक का एक ड्रामा है, करोड़ों रुपया खेल है। खेलो खेलो खेलो, आप चाहे इधर डालो चाहे उधर डालो, दोनों हालत में दोनों का गैंगस्टर डॉन जिनके हाथ में ये जो सत्ता का जो चाबी है उनके बीच में चल रहा है। जनता तो मूर्ख है, जनता तो खाली जो है वोट देने का अधिकार एक संविधान में दे दिया गया है, उसका पालन हो रहा है। और वो भी उसको भी चोरी और डकैती और EVM की चोरी, बहुत तरह की बातें हो करके तो जनता तो मूर्ख बन रहा है। जनता को चाहिए कि अपने मताधिकार को समझते हुए, अपने मत जो करोड़ों रुपया का उसका कीमत है उसको समझते हुए इन सब का खाए, सब का देखे, लेकिन वो अपने जनप्रतिनिधि, अपने क्षेत्र का नौजवान नौजुवती, छोटे पार्टी, इंडिपेंडेंट को वोट दे, तब मैं समझूंगा कि जनता अपना जनप्रतिनिधि चुने। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उनकी भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो जेल गए हैं। तो क्या लगता है कि जितनी भी जो ED CBI की जो कार्रवाई हो रही है विपक्षी दलों के नेता पे हो रही है, तो जितने भी भ्रष्ट नेता है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वो विपक्षी दलों में है। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो सब जो है दूध के धुले हुए हैं।
देखिए, शिबू सोरेन एक परिपक्व व्यक्ति है, उनको क्या ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर दूसरे बन गए। इनको भी चाहिए था कि इनको अपनी नैतिकता को देखते हुए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने 9 समन का जवाब नहीं दिया। आप कहेंगे नहीं जी मैं तो चुना हुआ हूं, ठीक है साहब, आपको जब अगर अथॉरिटी बनती है कि जो कानून है, जब सिस्टम है, कौन बड़ा डॉन है, कौन बड़ा चोर है, किसने क्या किया, ये एक अलग विषय है। लेकिन जब आप अगर सच्चे हो तो आप जो है सामना क्यों नहीं किया, और जब आपको अरेस्ट किया गया आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप कह रहे मैं जेल से चलाऊंगा, तो क्या आप डॉन हैं? क्या आप क्रिमिनल हैं? क्या इस तरह से संविधान चलेगा? ठीक है, आप इस्तीफा दीजिए, दूसरे बनेंगे, काम होगा, जनता के बीच में जाइए, जनता फैसला करेगा, जनता पुनः आपको आपको मैंडेटरी देती है या नहीं देती है, आप उस पर विश्वास कीजिए। लेकिन आपने कहा था मैं मोहल्ले में रहूंगा, मैं जो है गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। अब तो मोहल्ला में रहने का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि अरविंद केजरीवाल वो खुद मोहल्ला में रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, उनके वहां पे स्टाफ वहां पे काम कर रहे हैं आपकी सेवा के लिए। अब आए हैं ना, अब आए हैं, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया है, अब जो है ये शराब में घोटाला किया, अब बस का घोटाला, अब क्लिनिक का घोटाला, अब और चीज का घोटाला, अब सब घोटाला आएगा। केजरीवाल जाएगा, हमेशा वहीं रहेगा। जो बीवी देश विदेश घूम रही थी, जो 4.5 लाख के पर्दे लगा के घूम रही थी, अब लगाए ना पर्दा। अब कहते अब जब आ गया तो जब अब पहले तो किसी को घुसने दिया, पहले अपने पार्टी के बीच में घुसने नहीं दिया, पार्टी से बात नहीं करने का, आप जो है संताना सा हो गए। आपने डॉक्टर दुआ को, जब आपको संजय सिंह के लिए बचाने के लिए आम आदमी पार्टी में गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कहा नहीं हमारे यहां कोई बात नहीं करेगा, हम लोग अपने आप में सक्षम है। लो ना, सक्षम हो जाओ ना। क्या लगता है आम आदमी पार्टी मगरूर है? मगरूर और बहुत बड़ा कमीने कुत्ते लोग हैं, और इन पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और तमाम नेताओं को जेल में होना चाहिए, बल्कि इनको फांसी लगा देना चाहिए। इन्होंने झूठ बोल करके शासन लेकर के जनता को गुमराह किया कि मैं लोकपाल लाऊंगा, मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, और हर जगह कहा कि मैं अगर जरा सा भी भ्रष्टाचार करूं तो मुझे फांसी लगा दिया जाए, मुझे जेल भेज दिया। आज कहां है वो? आज कहते लोकतंत्र खतरे में। अरे लोकतंत्र खतरे में नहीं है, तुमने जोक बनाया है, तुम खतरे में हो, तुम्हें खत्म होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये सवाल, एक डॉन खत्म होगा, नो प्रॉब्लम, दूसरा डॉन, बड़ा डॉन कह रहे हैं सत्ता पक्ष है, उसे भी एक दिन खत्म होना होगा, और वो खत्म जनता करेगी। और इसीलिए हम चुनाव की बात कर रहे हैं कि हम किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी को, बड़े बड़े कंपनियां बना रखे, बड़े बड़े लुटेरे बैठे हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में, इन तमाम को हटाओ और सिर्फ आपके सामने नया विकल्प बन करके आया है, और वो नया विकल्प है अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, एनपी, जिसको मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे और ह्यूमैनिटी पे हम काम करेंगे। हम आपको हक अधिकार, हम आपको जो है आर्थिक आजादी और सामाजिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, जहां सब होंगे। आप कहेंगे वो चोर, आप भी चोर। हमने कहा यहां पे डॉक्टर दुआ कुछ नहीं होगा, सब लोग मिलकर के सब प्रधान होगा, सब अपने तरीके से काम करेगा। और यहां भी अगर जरा सा भी कोई काम करे, उसकी चल अचल संपत्ति जब्त करो, उनकी मेंबरशिप खत्म करो, उनकी पार्टी कैंसिल करो। ये वादा हम लोग शपथ पत्र के साथ भर। अभी आपने कहा कि जो संजय सिंह को लेकर के जो आम आदमी पार्टी कार्यालय में गए थे, वहां आपको बोलने नहीं तक का, मतलब मौका दिया गया, लग रहा है शायद उसी से आप बुकलाए हुए हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं आप। जी नहीं, जब यह आम आदमी पार्टी पैदा भी नहीं लिया था। अरे साहब, आप लोग 2011 से जानते हो आम आदमी पार्टी को, मैं केजरीवाल को 2001 से जानता हूं, जब इसको चाय और समोसे खिलाया। आप लोग नहीं जानते ये कितना काई, और ये सामाजिक काम करने के नाम पे इसको सत्ता चाहिए था। जो ये गुठली, आम की गुठली था, आज जो ये फूल कर करके बड़ा आम, पका हुआ आम बन गया है, और वो भ्रष्टाचार और शराब के पैसे खा करके बना है, और इसको सजा मिलनी चाहिए। और इसको ही नहीं बल्कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको सजा मिलना चाहिए, और जितने भी सत्ता में बैठे हैं अब उसकी भी बारी आएगी, उसको भी मिलेगा। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी कमर कस लिया है, सत्ता में आएगा और इन तमाम भ्रष्टाचारियों को अंदर करेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली में काफी अच्छा जो है योजना लेकर के आई, महिलाओं को जो है फ्री बस सेवा दिया जा रहा है, मुसलमान जो है उसको काफी अपना मसीहा समझते हैं, काफी मतलब मुसलमानों का अच्छा मसीहा है वो। आ जाए ना, अब आ जाए ना कि मुसलमानों के मसीहा हैं। शराब हमारे इस्लाम में हराम है,
और जो शराब का व्यापार करता है, शराब पे दलाली करता है, अगर मुसलमान उस शराब के दलाली को साथ देता है तो इसका मतलब वो इस्लाम को नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं है और उनको वो हराम है और उनको हम काफिर समझेंगे। अगर कोई भी मुसलमान आम आदमी को साथ देगा तो हम उसको काफिर मानेंगे, हम उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। पहली बात। दूसरी बात, योजना पर योजना, ये तो मोदी जी भी कर रहे हैं, ये तो सभी लॉलीपॉप देते हैं, दे रहे हैं, लेकिन काम कहां हो रहा है? क्या हमें रोजगार मिल रहा है? क्या हमें शिक्षा मिल रहा है? क्या हमें स्वास्थ्य मिल रहा है? क्या हमारा देश तरक्की कर गया? क्या हुआ देश के अंदर? दिल्ली के अंदर कौन सा काम किया? शीला दीक्षित को जेल में भेजने की बात किया था, शीला दीक्षित ने बहुत सारे काम की थी। आपने दिल्ली में क्या किया? जो कांग्रेस ने जो परियोजना लाया था वो थोड़ा सा हुआ। आपने फ्री पानी, फ्री बस, फ्री ये लोगों को आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वो सही गिरफ्तारी है? बिल्कुल सही है, मैं समर्थन करता हूं कि होना चाहिए और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज करके और इनको फांसी लगा देनी चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो है विपक्ष के जितने भी नेता हैं, इंडिया गठबंधन है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कमजोर करने की, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? इंडिया गठबंधन को जब हमारा एक बिहारी नीतीश कुमार ने कोशिश किया तो वो बिहारी समझ के उसको साइड में कर दिया, तो आपको फिर मिर्ची लगी? मिर्ची क्यों लगी थी? तो फिर कहा ठीक है, हम जोड़ रहे हैं, तुम्हें हमें एका बनाने की कर रहे हैं, तुम मुझे हटा रहे हो, तो वो चला गया बेचारा। उसने कौन सी गलती किया था? तुम अपनी लूट करोगे, तुम बदमाशों को लेकर के साथ चलोगे। क्या आप कांग्रेस बड़े पार्टी बनता है, जब कुछ है तो वो 543 पे क्यों नहीं लड़ा? लड़ना चाहिए था, दिखाता दम। जैसे ममता बनर्जी अपने पूरे 42 सीट पे लड़ रही है, आपका जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 सीट पे लड़ रहा है, ऐसे और राज्यों में पूरे सीट पे लड़ रहा है, तो आपको 543 पे लड़ना चाहिए था। तो आपको डर तो खुद ही है, आप तो खुद ही टूटे हुए, खुद लड़ रहे हो। क्या करूं, कैसे करूं? तो कर लो ना। तो इस तरह से गुंडे बदमाशों को इकट्ठा कर करके आप एक अलग से गैंग बनाओगे, तो गैंग में भी गोलियां चलती है, गैंग में भी लड़ाई होती है। तो छोटा गैंग बड़ा गैंग ये मिल करके ये फिल्म बना रहे हैं, न कि देश बना रहे हैं। देश बनाने के लिए हमें सच्चे भक्त चाहिए, देशभक्त चाहिए, समाज भक्त चाहिए, जो सामाजिक काम किया है। आज ये सारे गैंगस्टर बन करके, कंपनी बन के देश को लूट रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर रहे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि डॉक्टर एमयू दुआ जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो एएनपी अहरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं और हर दुनिया में, देश में जो भी मुद्दे होते हैं सभी मुद्दे में अपने बात बेबाकी से रखते हैं। इन सभी मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।